पर अफसोस की बात है, जो हमारे सो कॉल्ड लीडर्स है, जो हमारे कौम के रहबर बनते हैं, बातें फ़लस्तीन बचाने की करते हैं, तुर्की जाने की करते हैं, पर अपने जो एरिया में रहते हैं हम, जो एरिया में हमारी मस्जिद है, वो मस्जिद की किसी को फ़िक्र नहीं है। मैं जुनेश शेख, F3 न्यूज़ में आपका स्वागत है। खामोशी एक गुलामी है। सवाल करने वाला बनो, सवाल उठाने वाला बनो, सवाल पूछने वाला बनो। सब में पहले तो हम शुक्र अदा करना चाहेंगे कि हमारे जो मुंबा देवी के नंबर 1 MLA है अमीन पटेल सर, उन्होंने जो मुद्दे पे हम वर्कआउट कर रहे थे, जिस पे हमने बात की थी, जो मुद्दा उठाया था, हाजी हबीब मुसाफिर खाना मस्जिद, जो कि 100 साल पुरानी मस्जिद है, आज वही चीज़ हमारे अमीन पटेल सर ने असेंबली में वो मुद्दा उठाया। अमीन पटेल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, दक्षिण मुंबई में खास करके कल शाम से एक SMS वायरल हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सभागृह में ये बात रखना चाहता हूं कि उस SMS में ये कहा जा रहा है कि एक हाजी हबीब मस्जिद है जो 100 साल पुरानी है, माडा और BMC मिलकर उसको डिमोलिश करना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, मस्जिद की जगह है, उसके ट्रस्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मंत्री महोदय ने इसके लिए माडा को, वक्फ बोर्ड को और BMC को ताकीद करना चाहिए कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी, उसमें इंडिविजुअल आदमी को कोई हिस्सा नहीं लगता, कोई हक नहीं लगता है। अगर वो बिल्डिंग को रिपेयर करना है या उसको कुछ करना है तो वहाँ के जो बड़े लोग हैं, जो उलमा इकराम है, वहाँ के ट्रस्टीज है, हजरत मोइन अशरफ साहब है, हजरत मौलाना कश्मीरी है, वहाँ के फूल गली के इमाम है, ऐसे तमाम लोगों को बिठा करके माडा ने, BMC ने इसका फैसला करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है और वक्फ की प्रॉपर्टी पे कोई चीज बन नहीं सकती है। मैंने आपको ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कल रात को जब ये SMS घूम रहा था, मैंने माडा के CEO मिलिंद संबरकर, DYC काले और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शिंदे से बात की है। उन्होंने मुझको आश्वासन दिया है कि वो कुछ ऐसा नहीं करने जा रहे, मगर मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से उत्तर चाहता हूं कि उस मस्जिद का प्रोटेक्शन होगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और उसके ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट की निगरानी होगी। सन्मान्य सदस्य अमीन पटेलजींनी एक अत्यंत भावनिक आणि महत्त्वपूर्ण माहिती सभागृहाला दिली आहे। जर का एखादं धार्मिक स्थळ म्हणजे मस्जिद या संदर्भात जर का ती वास्तू मोडकळीस आली असेल तर ती मोडण्याऐवजी, तोडण्याऐवजी त्या मस्जिदीचं रिकन्स्ट्रक्शन करून कसं काय आपण तिला वाचवू शकतो, या संवर्धन करून कसं काय आपण ती वाचवू शकतो, या संदर्भात विचार करून शासनाने उचित कारवाई करावी और उसकी प्रोटेक्शन की मांग की है, उसके रीडेवलपमेंट की मांग की है। ये बात कहना चाहेंगे, जैसा कि बहुत अफसोस की बात है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, 100 साल पुरानी मस्जिद है मुसाफिर खाना, करीब 100 साल पुरानी मस्जिद है, पर अफसोस की बात है, जो हमारे सो कॉल्ड लीडर्स है, जो हमारे कौम के रहबर बनते हैं, बातें फ़लस्तीन बचाने की करते हैं, तुर्की जाने की करते हैं, पर अपने जो एरिया में रहते हैं हम, जो एरिया में हमारी मस्जिद है, वो मस्जिद की किसी को फ़िक्र नहीं है। हम तो वैसे फिर शुक्र अदा करेंगे कि अमीन पटेल सर ने जो कहा है, अभी इस पर कितना रंग लाएगी ये चीज़, कितनी जल्द इस पर कार्रवाई होगी, इस पर रिपेयर का काम होगा, वो तो वक्त दिखाएगा, वक्त देखने मिलेगा। पर बहुत शर्म की बात थी कि हमारे जो सो कॉल्ड लीडर है, कोई नज़र नहीं आया पूरा मामला होते हुए। मस्जिद की हालत खस्ता होते गई, डेलिपेटेड बताई गई, पर खाली सो कॉल्ड लीडर बातें करने रह गए, कोई सामने नहीं आया। हाँ, ज़रूर आएंगे फ़ोटोबाजी करने, ड्रामेबाजी करने, ज़रूर ये सब नज़र आपको दिखाई देंगे, पर सही में शर्म की बात है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया होने के बाद भी ये हाल था हमारी मस्जिदों का। वो रास्ता आपको दिखाया हमने ये वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, वो रास्ता, मस्जिद में 5 वक्त की नमाज़ होती है, नमाजी आते हैं, पर कोई भी हमारे कौम के लीडर जितने बनते हैं, रहनुमा बनते हैं, किसी को भी पड़ी नहीं थी कि उसके लिए वर्कआउट किया जाए, उसके लिए आवाज़ उठाया जाए, उसके लिए काम किया जाए। पर बहरहाल जो हो गया वक्ती तौर पे हो गया। शुक्रगुजार है अमीन पटेल सर के। अभी देखते हैं इंशाल्लाह इस पर क्या काम होगा। मैं जुनेश शेख, F3 न्यूज़ की तरफ से, जुड़े रहे हमारे साथ। ऐसे ही जो लोकल मुद्दे हो गए, जो ज़रूरी मुद्दे हो गए, F3 न्यूज़ ज़रूर इस पर आवाज़ उठाएगा और हक़ के लिए लड़ेगा, आपकी आवाज़ बनेगा। थैंक यू वेरी मच।